सभी को, कभी भी भगवान की पूजा में कपट मत करना। 2 रुपया चढ़ाइएगा, श्रद्धा से चढ़ाइएगा। एक तुलसी दल चढ़ाइएगा, श्रद्धा से चढ़ाइएगा। नहीं तो मैं आपको भयभीत नहीं कर रहा हूं, लेकिन शास्त्र में लिखा है कि अगर कोई वस्तु नीचे गिर गया तो उसे भगवान को मत चढ़ाइए। और कोई भी चीज, हृदय अगर दुखी हो गया तो किसी को मत दीजिए। सहज मिले सो दूध सम, मांगा मिले सो पानी। कह कबीर वह रक्त सम, जामे खैंचा ताने। प्रेम से अगर दोगे तो वह दूध के समान है, मांगने पर दोगे तो वह पानी के समान है। और देते समय मन में आया अरे दें कि ना दें, महंगा है सस्ता है, तो वह रक्त के समान होगा। देने के भाई कोई लाभ नहीं होने वाला है। ऐसे ही एक बार 1-2 पवनम राजन जगमोर्य दुकुमार का। बेहर तुम शाम प्रदुम्न चारु भानु गदादया। एक दिन भगवान के बच्चे शाम, चारु, भानु, गद सब जंगल में खेलने निकले। और जब जंगल में खेलने निकले तो देख क्या रहे हैं, कृकलासम गिरिनिभम पिच्छ विस्मित मानसाः। एक बहुत बड़ा गिरगिट एक कुएं में पड़ा हुआ है। तो अचानक इन्होंने बुलाया, प्रभु ये देखिए गिरगिट पड़ा हुआ है। भगवान आए और भगवान ने हाथ पकड़ करके जैसे शरीर, गिरगिट शरीर को बाहर निकाला और ऐसे उसका शरीर दिव्य स्वरूप में आ गया। और वो कहने लगा, महाराज आपकी जय हो, जय हो, जय हो। भगवान ने कहा, आप हैं कौन? तो कहा, नृगो नाम नरेंद्रो हम, इच्छा कुतनये प्रभो। दान स्वाख्याय मानेसो यदि ते कर्ण अस्पृशम। मैं इक्ष्वाकु का पुत्र हूं, मेरा नाम है राजेंद्र। और जब कभी दानियों की गणना होगी तो सबसे पहला मेरा ही नाम आएगा। अच्छा, अब जिसने ये कह दिया मेरा नाम, तो दानी कहां रह गया? दान करिए और भूल जाइए। देखिए, 2 काम करके भूल जाइए, जीवन भर सुखी रहिएगा। किसी के ऊपर उपकार करके भूल जाइए और भगवान को दान दे करके भूल जाइए। अगर स्मरण बना है कि मैंने दिया है, अगर स्मरण बना है कि मैंने किया है, तो जीवन में आप कभी अभिमान से मुक्त नहीं हो सकते, अभिमान से युक्त होके रहोगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की। और जिसके लिए आपने किया है उपकार, और वो अगर प्यार से नहीं बोलेगा तो आपके मन में आएगा, अरे हम तो इसके लिए इतना किए थे, हमारे लिए इतना भी नहीं करने के लिए तैयार है। तो आपकी हृदय को जलाएगा। और अगर आप भगवान को दोगे, वैसे तो भगवान को क्या दे सकते हो, आपका क्या व्यवस्था है कि आप भगवान को दे सकते हो, लेकिन अगर दे करके अभिमान रखोगे मन में कि मैंने दिया था, मैंने इतना खर्चा किया था, मैंने इतना दिया था, तो मन में अगर ये भाव बना हुआ है तो निश्चित रूप से आपका भगवान से निश्चित रूप से दूरी हो जाएगा। 3 चीजें भगवान की भक्ति में नहीं चाहिए। कर्मणा कामेन कर्मणा स्यात्, क्रोधेन ज्ञान नाशनम। अगर आप कोई कर्म कर रहे हो तो फल मत मांगो भगवान से, आपका कर्म नष्ट हो जाएगा। अगर आप क्रोध कर रहे हो तो आपका ज्ञान नष्ट हो जाएगा। और आप कोई कार्य इसलिए कर रहे हो कि इसके बदले मुझे ये मिलेगा, तो लोभेन भक्ति नास्यात्। लोभ करने से भक्ति चली जाएगी। इस नाते इस 3 से बहुत दूर रहना चाहिए। लेकिन आजकल तो अगर भगवान से कुछ मांगने की इच्छा ना हो तो कोई एक अगरबत्ती जलाएगा। अगरबत्ती हाथ में उठाए कि शुरू हो गया, सुख संपत्ति घर आवे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से ना आवे तो कल से अगरबत्ती ना जलावे। कुछ लोग तो नास्तिक बन जाते हैं, यार हम तो इतना पूजा पाठ करते थे, हमको ये मिला नहीं तो आज से पूजा पाठ करना बंद हो गया। अच्छा, आजकल तो देवता भी अपने हिसाब से लोग चुनते हैं। शंकर जी ने नहीं फायदा किया तो हनुमान जी की तरफ गए, हनुमान जी ने फायदा नहीं किया तो दुर्गा जी की तरफ गए। एक व्यक्ति रोज अगरबत्ती जलाता था, भगवान नहीं प्रसन्न हुए तो उसने गणेश जी का पूजा छोड़ करके शंकर जी का पूजा करना शुरू कर दिया। और जैसे गणेश जी का पूजा छोड़ करके शंकर जी का पूजा करना शुरू कर दिया तो उसने अगरबत्ती जलाया। और जैसे अगरबत्ती, वैसे अगरबत्ती जलाना नहीं चाहिए, धूप बत्ती से पूजा करना चाहिए।
तो जैसे उसने अगरबत्ती जलाई तो वो धुआं जो है वो गणेश जी के नाक में जा रहा था। तो उसने जाकर के नाक में पट्टी बांध दिया। बोले अच्छा, करना धरना कुछ नहीं है, इतने दिन से घर में पड़े हो, आज तक कुछ फायदा किया नहीं, अब ये अगरबत्ती का धुआं तुम्हें मिलने वाला नहीं। और जैसे उसने बांधा और तैसे गणेश जी प्रकट होकर के बोले भैया बताओ क्या चाहिए। उसने कहा कि आज तक पता ही नहीं चला कि आप बांधने से प्रसन्न होते हो, नहीं तो झूठे अगरबत्ती और जय गणेश देवा कर रहे थे। हमको अगर पता होता कि आप ऐसे रीझते तो पहले दिन नाक बांध दिया होता। उन्होंने कहा भैया हम तुम्हारे ना पूजा से कभी प्रसन्न थे और ना नाक बांधने से प्रसन्न है। प्रसन्न तो इसलिए हुए क्योंकि अभी तक तुम मुझे मूर्ति समझते थे, अब तुमने मुझे भगवान समझ लिया। इसीलिए ये लगा तुम्हारे मन में कि इसके अंदर जीव है, इसके अंदर चेतना है, इसके अंदर बोलने सुनने सूंघने की शक्ति है। तो अब जो तुम मांगोगे मैं दूंगा। विश्वास होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं हमारा भगवान हमारे सुख दुख में खड़ा होगा। धीरज धर्म बंधु अरु नारी, धीरज धर्म बंधु अरु नारी, आपद काल परखिए जारी, आपद काल परखिए जारी। विपत्ति घर में आ जाए तो चार की परीक्षा करिए। धीरज धैर्य आपका कहाँ तक साथ दे रहा है। धर्म जो माला जपते हो पूजा पाठ करते हो वो आपका कहाँ तक मदद कर रहा है। मित्र जो आपके लिए कहते थे अरे आपका कहीं पानी बहेगा तो हम खून बहा देंगे, उनकी परीक्षा करो कि आज उनका मोबाइल ऑन है कि नहीं ऑन है। क्योंकि हजारों लोग अपने हैं जब पैसा पास होता है, गरीबी में टूट जाता है जो रिश्ता खास होता है। और नारी जो नारी आपके सुख में आपको अपना प्राण प्राणेश्वर कहती थी, प्राणपति कहती थी, प्राण प्रिय कहती थी, जब विपत्ति आ गई तो उस समय भी देखो कि वही भावना है कि भावना बदल गई है। ये चार की परीक्षा विपत्ति काल में आपत्ति काल में करनी चाहिए। राजा इंद्र ने कहा कि मुझसे बड़ा कोई दानी नहीं था, भगवान